नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर सियासत तेज हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का स्टैंड हमेशा साफ रहा है, जबकि भाजपा हर बार बयान बदलती रहती है। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान कैंप बनवाए गए, पट्टे दिए गए और जनता का भरोसा जीता गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कांग्रेस की नीति की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब वही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। आखिर कौन सा बयान सही है? उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2000 नक्सली सरेंडर किए जाने का दावा कर रहे हैं, उन्होंने सवाल उठाया कि जब 2000 नक्सलियों के सरेंडर किए जाने का दावा हो रहा है तो 2000 हथियार कहां है? कितने इनामी नक्सली थे और उनका प्रोफाइल क्या है? अगर असली नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। तारीफ की, इसको लेकर ये सवाल उठा रहे हैं कि उनका मत है कि पार्टी का मत है स्टैंड की जगह। सर, भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे सवाल कर रहे हैं कि दीपक बैज अलग बात करते हैं और मुझे लगता है आपको पोस्टर भी जारी की नक्सलियों को प्रवक्ता बताया। हाँ, वो तो सब बोलेंगे अभी, वो तो सब बोलेंगे। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, क्योंकि बयान तो भारतीय जनता पार्टी बदलती रहती है। हमें उस दिन का बयान को भी इंतजार करना चाहिए कि जब 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे। एमएस गिल जब पंजाब के आतंकवाद खात्मा करने के बाद यहां उनको प्रभार दिया नक्सलवाद खात्मा के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, यही रमन सिंह ने कहा था कि तनखा लो और मौज करो। क्या वो दिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है? यही अमित शाह जी जब पिछले 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए कई कैंप स्थापित किए, अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कें बनाए, पीडीएस सिस्टम को बहाल किए, बंद स्कूलों को संचालन किए, स्वास्थ्य व्यवस्था गांव तक पहुंचाए। विश्वास, विकास और सुरक्षा की मंत्र पर कांग्रेस की सरकार ने काम की और यही अमित शाह जी कांग्रेस की सरकार की तारीफ करते थे। यही अमित शाह जी का 5 साल में एक भी विरोधाभास कोई बयान दिखा दीजिए। लेकिन अब सरकार बदल गई, अब अमित शाह जी बोल रहे कि नहीं, पिछली सरकार ने काम नहीं की। मतलब बयान बदलने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। आज वही चीज हम भी वही चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति के कारण ही, कांग्रेस की सरकार की नीति के कारण ही आज नक्सलवाद पे कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। क्योंकि हमने कैंप स्थापित किए, हमने वहां की, हमारी सरकार ने हमारी वहां के लोगों से संवाद किए, उनका दिल जीता, उनका भरोसा जीता, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन का पट्टा दिए, उनका वनोपज संग्रहण के लिए उनके मूल्य एडिशन किए, डायरेक्ट उनके लिए खोले। भारतीय जनता पार्टी ने कल भी यही प्रश्न पूछा था, आज भी यही पूछ रहा, उन्होंने क्या किया जो रातों रात चमत्कार हो जाए और सरेंडर कर दे? सरेंडर नीति पे हमारा एक ही सवाल है कि आप 2000 से अधिक नक्सली सरेंडर किए बोल रहे हैं, तो 2000 हथियार भी तो हथियार के साथ सरेंडर किए होंगे। हथियार कहां है? हथियार कहां है? आज भी सवाल पूछ रहे, उन सरेंडर नक्सलियों के ऊपर कितने कितने इनाम थे, उनका प्रोफाइल क्या है? आज भी हम पूछ रहे। हाँ, मैं कल भी ये शब्द मैंने कहा कि अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर करते तो सबके लिए अच्छा है। शायद भारतीय जनता पार्टी मेरी बयानों को मुझे लगता है नहीं सुने, उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की उनकी आदत हो गई है। अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो सबके लिए अच्छा है। हाँ, लेकिन वहां के आदिवासियों को सिर्फ नक्सली बताकर अगर सरेंडर कर रहे हैं तो इसमें हमारा सवाल रहेगा। आज भी, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह बयान नहीं बदलते कि आप तनखा लो, मौज करो, ये हमारी भाषा नहीं है। खुद अमित शाह ने कहा था 65% सिमट चुका है नक्सलवाद। पूछिए अमित शाह ने कहा था कि नहीं कहा था?
2023 तक 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सीमित हो चुका था हमारी सरकार में। उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। वो उनसे बड़ा तीर मार दी है। हम भी चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो, बस्तर की जनता चाहती है, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, क्या नक्सलवाद समाप्त होने के बाद ये सरकार गारंटी देगी क्या कि वहां निजी उद्योगपतियों को खनिज संसाधन नहीं बेचेंगे, निजी उद्योगपतियों के लिए रेड कॉर्पोरेट नहीं बिछाएंगे? ये गारंटी देगी क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछ लो। हम हर सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ बयान बदलने में हम माहिर नहीं है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।